देखिए अब नेक्स्ट वाला सवाल देखिए आपका पूछा गया। इस सवाल को मैं सभी की कॉपी में कम से कम दो दो बार चेक करूंगा पहले और इसके सहित 3 बार। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, किसी एपी का 17वां पद क्या बोला गया है। ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन समझने में डिफिकल्ट लगेगा आपको। किसी एपी का कौन सा पद, 17वां पद। ध्यान देना, किसी एपी का 17वां पद कौन से पद से, 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक, कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो इसका सारवंतर ज्ञात करो। दो तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके में से जो भी आपको सरल लगे आप समझ लेना, ठीक है ना। पहला कौन सा पद पूछा है, 17वां। किससे पद कौन से पद से, 10वें पद से। कितने ज्यादा है, जैसे कि मैं कहूं मुस्कान के पास 17वां पद कौन सी है, मुस्कान। पूजा से कितने रुपए ज्यादा है, 7 रुपए ज्यादा है। आई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, मुस्कान के पैसे में से पूजा के पैसे को घटाएंगे जब भी तो पता चलेगा। सही है ना। 17 में से 10 घटाएंगे जब भी तो 7 आएगा। आई बात समझ में। इसी तरह इसका भी यही सिस्टम है। देखो सर्वंतर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है आपका, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। लेकिन इसमें दो क्वेश्चन दिए, 17वां पद और 10वां पद, 17वां पद और 10वां पद। तो अपने दिमाग ये लगाना है, दो तरीका बता रहा हूँ। फर्स्ट तरीका हो जाएगा ये इधर, कौन सा वाला, फर्स्ट इधर आपका सेकंड। दोनों में से जो आपको सरल लगे आप कर लेना। पहली कंडीशन तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र कौन किसके लिए लगा है, ये वाले के लिए। ये वाला मान इसमें से पहले वाले मान में से किसको घटाया, दूसरे वाले मान को। एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आ गया, 7 आएगा। ठीक है ना। देखो एन का मान इधर क्या है, 17, जबकि इधर एन का मान क्या है, अब इसे हल करेंगे। ए वैसा का 17 में से एक गया तो 16 डी, माइनस का गुना ए में, एक ए में करा तो माइनस का ए, 10 डी में से एक, 10 में से एक गया तो बचा कितना, 9 डी, और माइनस का गुना 9 में करा तो माइनस का बराबर 7। ए प्लस का है और इधर है ऐसे, 16 डी में से 9 डी गया तो 7 डी बराबर 7। 7 इधर गुणा में इधर गया तो 7 से 7 आंसर कितना गया, 1। आए बात समझ में। दोनों की मान को मैंने लिख दिया है। एक और मेथड बता रहा हूँ इसी सवाल को करने की। आप बोलोगे सर हमने तो एक ही चीज पढ़ी है, क्या पढ़ी है वो चीज, सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है सर। ठीक है ना, यही पढ़ा है आपने, यही फॉर्मूला होता है सारवंत्र ज्ञात करने का। सर आप कह रहे हो कि सर आपने तो ये डायरेक्ट कर दिया लेकिन यहाँ पे तो ऐसा करना पड़ेगा, तो अपन क्या करें, ए एन का मान, ए एन वैसा का वैसा, ए का मान पता नहीं है, प्लस एन का मान 17, 17 में से एक गया तो 16, 16 का गुना डी पे करा तो 16 डी। अंडरस्टैंड। अब देखो ए एन का मान एक ही आगा, एक बार और निकलेगा ए एन का मान, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए वैसा का प्लस एन का मान 10 माइनस 1 इंटू में डी, ए वैसा वैसे 10 में से एक गया तो 9 गुना इसमें करा तो देखो एक ए एन का मान आपका ये आ गया है, और ए
एन का मान आपका, वो कह रहा है कि ये वाले में से ये वाले को घटाते हैं तो 7 आता है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, ए एन माइनस ए एन बराबर क्या लिखेंगे, 7। ये वाले ए एन में से ये वाले ए एन को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। ये वाले ए एन का मान कितना है, ए प्लस 16 डी माइनस ए प्लस 9 डी बराबर 7। ए बेशक बेशक 16 डी बेशक का बेसा, ये माइनस का इसमें गुणा करा तो ये माइनस, माइनस का गुणा इसमें करा तो माइनस का 9 डी बराबर 7। इससे ये 16 डी में से 9 डी गया तो 7 डी बराबर 7 से 7 डी बराबर, इसका भी एक आया इसका भी एक आया, उतार लीजिए। जो भी मेथड आपको सरल लगे आप कर लेना, दोनों ही मेथड आपकी सही है, ठीक है ना। करिए। कुछ काम नहीं है, दे दूं काम, चलो करो, अभी बहुत तेज काम करने आई गई, करो। गई तो इतनी तेज थी जैसे बहुत सारा काम कर देगी अभी के अभी। होगा यार, जिम पढ़ाते पढ़ाते 1 साल से ज्यादा होगा। अगर 2 का पहाड़ा नहीं सीखा तो लोग हंसेंगे। करे फटाफट उतारे, दोनों ही उतारना है, दोनों मेथड से जो मेथड आपको अच्छी लगे आप कर सकते हो, ठीक है।
देखिए, अब आपने उतार लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है यहाँ पे, ये सवाल की डेथ हो चुकी है। टिप लिया आप लोगों ने, ठीक है, मिटा दूं। हम ये सोच रहे हैं क्या, हम ये सोच रहे हैं अभी की फिलहाल की कंडीशन में, देखो, अब क्वेश्चन आपके सामने आया है वापस, बहुत ही दमदारी के साथ मैदान में आया है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 2 7 12 क्या है, 2 7 12 डेट 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 का 10वां पद, कौन सा पद, 10वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद याद करना है, 10वां पद याद करना है। भैया मैंने आपको क्या सिखाया है, क्या सिखाया है, जब भी आपसे ऐसा पूछे 10वां पद क्या याद करो, 11वां पद याद करो, कोई उसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, फटाक से आपको, यदि आपके पास 3 मान है, कितने मान, 3 मान है और चौथा मान नहीं है, तो आप कौन सा सूत्र लगाओगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बगैर बेझिझक होके ये सूत्र आप रख दोगे। अब आप बोलोगे सर हमें 3 मान का कैसे पता चलेगा, देखो, एक मान तो ए बराबर 2, 10वां पद का बोला है तो एन बराबर कौन सा पद हो गया, 10वां हो गया, ठीक है ना, और डी का मान कितना हो गया, 7 में से 2 गया तो, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, 1 मान 2 मान 3 मान हमारे पास बहुत आसानी से है। जैसे ही बा लग जाए, 10 बार 11 बार 12 बार 13 बार 14 बार 15 बार, यानी वो किसका मान है, ओके भाई। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला है आपका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर ए का मान क्या है, 2 प्लस एन का मान क्या है, एन माइनस वन इंटू डी का मान क्या है, 5। सुबह सक वैसे चेन में से बन गया तो 9, और 9 को गुणा 5 9 5 45 और 2 TPI से फटाक से उतारिए।
महीने मालिक की कृपा से 440 441 हो गए हैं 2.5 महीने के अंदर। नहीं वो ठीक है, लेकिन अपने 440 हो गए हैं, वो भी बहुत है। हाँ, कर दिया। क्वेश्चन है आपका, एपी एपी 3 8 13 डेट 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 का कौन सा पद का कौन सा पद 78 है। आई बात समझ में आपको? कौन सा पद 78 है, ध्यान देना, पूछा है। नहीं, पहले मैं क्वेश्चन समझा दूं, आप करना। क्या पूछा है? कौन सा पद, कौन सा पद पूछा है। ऐसा नहीं बोला कि 10वां पद है कि 11वां पद है, यानी ये एन का मान नहीं है। ये किसका मान है? ए एन का। किसका मान है ये? तो ए बराबर क्या है आपका? डी बराबर क्या है? 8 - 3 बराबर, और ए एन बराबर 78, और एन बराबर क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला लग जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 78 रख दोगे, ए का मान 3 रख दोगे, प्लस एन का मान कितना रख दोगे हमें पता नहीं है, -1, डी का मान 5। ध्यान देना 78 वैसा वैसे 3 इधर प्लस का है, इधर आया तो ध्यान देना 3 इधर प्लस का था, इधर आया तो 5 का गुना एन में करा तो 5n, 5 का गुना 1 में करा तो माइनस का 78 में से जाएगा तो बचेगा कितना 70। ये इधर माइनस के इधर आया तो 5n, 75 और 5 कितना हो जाएंगे? बराबर 5n। 5 से 80 कैंसिल, कितने बार में? 16 बार में। उतारिए, करिए फटाफट। करे करे करे।
देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट का मतलब है कि पेपर में पूछे जाएंगे ये वाले क्वेश्चन जितने भी बता रहा हूँ ना, तो इन पे ध्यान देना। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, इधर देख लो। एपी का मान ये आपको दे दिया है, ए की वैल्यू ये दे दी है, डी की वैल्यू। ध्यान देना, आप क्या गलती क्या करते हो अभी, जैसे आपने बताया ना, अभी गलती क्या करते हो पता है, ये माइनस का है और ये प्लस का, इसमें से इसे घटाओ तो आप 3 लिख देते हो जल्दी जल्दी। आप ये भूल जाते हो कि बड़ी वाली संख्या माइनस की है। यही गलती करोगे तो आंसर आपका तुरंत गलत आ जाएगा। ए एन की वैल्यू आपको -81 दी है तो -81 ही लिखना है। ए की वैल्यू 21, एन की वैल्यू आपके पास कितनी दे दी है, नहीं दी है, -1, और 3 का गुना इसमें करते हैं तो माइनस का 3n, और ये माइनस और माइनस प्लस। कोई कोई बच्चा क्या करता है, इसका गुना इसमें कर देता है, 3 कम 3 लेकिन माइनस लगा देता है, फिर गलती हो जाती है। माइनस और माइनस प्लस, 21 प्लस का था इधर आया माइनस का, 3 इधर प्लस का था इधर आया माइनस का। 3 माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का भाग 105 में दिए क्योंकि माइनस का 102 और माइनस के 103 कितने हो जाएंगे, माइनस के 105, इसमें 3 का भाग दे दे तो आपका आंसर आ जाता। हर आंसर को इसे डब्बे में बंद कर देना, ओके ठीक है। उतारिए। बना के बताना आप सारी चीजें, बनाओ यहाँ पे, जल्दी जल्दी बनाइए, बनाओ जल्दी। किसने मारा आपको, रोनेश ने?